भगवान शिव ने चोरी क्यों की? एक दिन पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु आप सदा सबकी कथा सुनाते हैं, आज कुछ अपनी कथा भी सुनाइए। दुनिया आपके चमत्कार सुनती है, आज मैं आपके हृदय की कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ मुस्कुराए बोले, देवी आज मैं तुम्हें अपनी चोरी की कथा सुनाता हूँ। पार्वती ने हंसते हुए कहा, प्रभु आप और चोरी, यह तो अद्भुत बात हुई। आप तो सन्यासी योगेश्वर त्रिकालदर्शी हैं, फिर आपसे चोरी। भोलेनाथ हंसे, देवी यह चोरी साधारण नहीं, यह भक्ति की चोरी है। जब त्रेता युग में श्री हरि विष्णु ने श्री राम रूप में अवतार लिया, तब मुझे यह समाचार मिला। मैं आनंद से भर गया। मैंने सोचा स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, यह तो मेरे लिए अवसर है। मैं दर्शन किए बिना कैसे रह सकता हूं? पार्वती बोली, तो आप चले गए भोले? बोले, हाँ देवी, पर चोरी से। तुमसे बिना बताए? पार्वती बोली, आपने मुझसे छिपाकर यात्रा की और अकेले गए भोले? हंसे, नहीं देवी, अकेला नहीं गया, एक और गया। पार्वती बोली, कौन गया आपके साथ? भोले बोले, काकभूषुंडी। पार्वती ने हंसकर कहा, हमारे रहते आप किसी कौवे के साथ चले गए। भोले मुस्कुराए, देवी तुम नहीं जानती, वो मेरे प्रिय भक्त हैं, श्री राम के अनन्य सेवक हैं। अब सुनो, मैंने कहा था कि काकभूषुंडी के साथ गया, पर यदि मैं कह देता काकभूषुंडी को लेकर गया तो अर्थ बदल जाता, उसका मतलब होता योजना मेरी थी, पर मैंने कहा उनके साथ गया, इसका अर्थ हुआ योजना उनकी थी। इस तरह दोष भी ना लगे और भक्ति का प्रेम भी बना रहे। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु आप तो बड़ी गहराई से सोचते हैं। भोले बोले, देवी भक्ति में भी बुद्धि चाहिए, तभी प्रेम स्थिर रहता है। फिर बोले, हम दोनों मनुष्य रूप में अयोध्या पहुंचे। मैंने नाम रखा शंकर शर्मा और काकभूषुंडी बने भूषुंडी नारायण पांडे। हम गुरु चेला बन गए। मैंने कहा, भूषुंडी अयोध्या के लोग बहुत भावुक हैं, पर महल के अंदर साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, कोई जुगाड़ लगाओ। भूषुंडी बोले, गुरुजी पहले देखते हैं कहां भीड़ होती है। 2 दिन तक रेकी की गई, देखा कि सरयू घाट पर सुबह सुबह हजारों लोग स्नान करने आते हैं। मैंने कहा बस यही जगह सही है। वहां एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया गया, बोर्ड लग गया, भविष्य पूछो केंद्र प्रोप्राइटर शंकर शर्मा, सहायक काकभूषुंडी पांडे नीचे लिखा गया। पहले महीने बिना फीस भविष्य बताया जाएगा। अब बात पूरे अयोध्या में फैल गई। लोग कहने लगे एक नए बाबा आए हैं जो हाथ पकड़ते ही सब बता देते हैं। अब मैं क्या करता देवी, मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, जब कोई भक्त हाथ देता तो तुरंत कह देता। आज तुम पराठा खाकर आए हो, कल तुम्हारा झगड़ा हुआ था, पर अब सब ठीक है। लोग दंग रह जाते, कुछ तो श्रद्धा से गिर पड़ते, कुछ कहने लगते बाबा तो साक्षात सिद्ध हैं। भीड़ बढ़ने लगी, रात में 12 बजे से लाइन लगने लगी। कोई चादर डालकर बैठ जाता, कोई दीप जलाकर मनोकामना मांगता। अब इतना नाम हुआ कि बात महारानी कौशल्या तक पहुंच गई। महारानी ने सेवक बुलाया, जाओ उन शंकर शर्मा जी को बुलाओ, मैं अपने लल्ला का भाग्य पूछना चाहती हूँ। सेवक दौड़े दौड़े आए, बोले आप में से शंकर शर्मा कौन है? मैंने कहा मैं हूं शंकर शर्मा और यह मेरा चेला भूषुंडी नारायण पांडे। सेवक बोले, महारानी ने बुलाया है। मैंने कहा चलो, अब अपने प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूं। द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने रोका, एंट्री पास केवल आपके नाम का है, चेला बाहर रहेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा चेला बाहर रहेगा, पोथी पत्रा संभालेगा। भूषुंडी बोले, बाबा अकेले चले जा रहे हैं। मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैं अंदर जाकर तेरा भी जुगाड़ कर दूंगा। अंदर पहुंचा, महारानी कौशल्या ने चरण पखारे, पूजा की आसन दिया। बोली, बाबा मेरे लल्ला का भाग्य देखिए। मैंने जैसे ही बालक राम लल्ला को देखा, आंखें भर आईं, हृदय गदगद हो गया, मेरे शरीर से रोम खड़े हो गए। मैं बोला, अरे देवी, यह तो वही हैं जिनके दर्शन के लिए देवता तरसते हैं। तब याद आया, अरे मेरा भूषुंडी बाहर बैठा है, वो तो दर्शन से वंचित रह जाएगा। मैंने कहा महारानी मेरा चेला बाहर है, पोथी उसी के पास है, जब तक वो नहीं आएगा मैं भाग्य नहीं देख सकता। महारानी ने कहा उसे बुलवाओ। आदेश गया, भूषुंडी को भीतर बुलाया गया। भूषुंडी भीतर आया, मन में बोला, जय हो प्रभु, आपने काक को भी कृतार्थ कर दिया। महारानी कौशल्या ने रामलला को मेरी गोद में रखा। मैंने रामलला का दाहिना हाथ पकड़ा और रेखाएं देखने लगा। भूषुंडी सोचने लगा, गुरुजी तो अकेले आनंद ले रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। वह बोला, महारानी हमारे गुरुजी हाथ की रेखा देखते हैं, हम पांव की रेखा के विशेषज्ञ हैं, क्या हम पांव देखें? कौशल्या बोली, देख लो। भूषुंडी ने बालक रामलल्ला के दोनों पांव अपने हाथ में लिए और सिर पर रख लिए। आंसू गिरने लगे। मैं बोला, अरे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़ पाए और यह चेला तो हाथ और पांव दोनों पकड़ गया, यह तो हमसे भी आगे निकल गया।
कैलाश पर यह सुनाते हुए मेरी आंखें भीग गईं। पार्वती भाव विभोर हो गई, बोली, प्रभु यह कैसी लीला थी। मैंने कहा, देवी मैंने उस दिन मां कौशल्या से कहा था, महारानी जब तक आपका लल्ला किसी बाबा के साथ अयोध्या से बाहर नहीं जाएगा तब तक आपके घर बहू नहीं आएगी। पार्वती मुस्कुराई, प्रभु आपने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने कहा, हाँ देवी। फिर मैं दूसरी बार भी गया था दर्शन करने। जब लल्ला बड़े हो गए थे उस समय मैं मदारी बनकर गया था और हनुमान जी को साथ लिया था। मैंने मंद स्वर में गाना शुरू किया, बन के मदारी शिव जी अयोध्या चले, डमरू बजा के भोला नाचे, रे राम के जगोली मई निंदिया में काचे, रे कैलाश पर हर हर महादेव के नाद गूंजने लगे। फिर मैंने कहा, देवी जब महाराज दशरथ राज कर रहे थे तब जो भी उनके पास आया उन्होंने सबको दे दिया। किसी ने गजरत मांगा, किसी ने हीरे, कोई पुत्र, कोई धन, सबको मिला। फिर नामकरण संस्कार का दिन आया। गुरु वशिष्ठ आए, चारों बालकों के नाम रखे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा राम, जो आनंद के सागर हैं, सुख के धाम हैं। दूसरे पुत्र का नाम रखा भरत, जो राम प्रेम के प्रतीक हैं। तीसरे पुत्र का नाम रखा लक्ष्मण, जो भगवान के प्राण समान हैं। और चौथे पुत्र का नाम रखा शत्रुघ्न, जो दास के दास हैं। मैंने कहा, देवी जो राम में लीन हो जाता है उसके सारे विकार मिट जाते हैं। जो दास भाव में रहता है वह बालक की तरह निश्चिंत हो जाता है। जैसे बच्चा अपनी मां पर पूर्ण भरोसा रखता है, वैसे ही जो राम पर भरोसा करता है उसका भार स्वयं भगवान उठाते हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु चारों भाई चारों वेदों के समान हैं। मैंने कहा, हाँ देवी, राम ज्ञान का स्वरूप है, भरत प्रेम का, लक्ष्मण भक्ति का और शत्रुघ्न सेवा का। पार्वती बोली, प्रभु आपने चोरी की बात कही थी पर अब समझ में आया कि यह चोरी प्रेम की थी। मैंने कहा, हाँ देवी, यह चोरी भक्ति की थी। जब मनुष्य ईश्वर के दर्शन की चोरी करता है तो वही चोरी उसे मोक्ष देती है। मैंने जो चोरी की थी वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी लीला थी। पार्वती ने नमन किया, प्रभु आपने आज भक्तिभाव का सच्चा अर्थ बताया। मैं मुस्कुराया, देवी यही कारण है कि मैंने चोरी की थी, राम दर्शन की चोरी। जिसने एक बार भी राम के दर्शन किए उसका जीवन धन्य हो गया। यह कहकर मैंने डमरू उठाया। नंदी हर्षित हो उठा। कैलाश पर हर हर महादेव, जय श्री राम जय काकभूषुंडी जी के नाद से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। दर्शकों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस भगवान शिव की कथा को शेयर करना मत भूलिएगा। हम चाहते कि इस शिवरात्रि तक यह कथा हर शिव भक्त तक जरूर पहुंचे। यदि आप भी भगवान शिव और मां आदिशक्ति के भक्त हैं तो यह कथा 5 लोगों को शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव।